बाबर को कभी भी मैच विनर नहीं कहूंगा। बाबर को कभी भी मैच विनर नहीं कहूंगा। अच्छा है, जीरो वाली सरकार सही फरमा रही है। वो दिन भी हमने देखे हैं जब पाकिस्तान के 150 पर 6 आउट होते थे, शाहिद अफरीदी आते थे 150 पर ही 7 आउट हो जाते थे पाकिस्तान टीम के। ना तो हमें ये हो कि बाबर आजम जा रहे हैं अंदर, यार मैच जितवा के जितवा कर आएगा। हमें वो फीलिंग नहीं आती उसके अंदर जाने से कि मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान, पाकिस्तान की जान, हम सब की आन, प्लीज वेलकम हमारा बब्बर शेर बाबर। कौन अपने आप को लड़कियों में सबसे ज्यादा मकबूल समझता है या कह लें उनकी गर्ल फैन फॉलोइंग ज्यादा है? बाबर आजम, नसीम शाह, वसीम जूनियर? मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है बाबर आजम की सबसे ज्यादा। शाहिद अफरीदी वाहिद एक ऐसा प्लेयर था पाकिस्तान टीम के लिए जिसने 100 में से 90 बार ये 0 पर आउट हुआ है, और ये आज बाबर आजम को बोल रहा है बाबर आजम मैच विनर नहीं है। कोई भी एक्स क्रिकेटर जब विदाउट स्टैट बात करता है तब बहुत ही बुरा लगता है। शाहिद अफरीदी के पूरे T20 कैरियर में सिर्फ इसने मैन ऑफ द मैच लिए, वो सिर्फ 9 मैच थे। आज ये बाबर आजम पर बात कर रहा है। बाबर आजम के T20 कैरियर में अगर आप मैन ऑफ द मैच गिनोगे तो हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है बाबर आजम ने। शाहिद अफरीदी की T20 में इतनी 50s नहीं है जितनी बाबर आजम ने T20 में सेंचुरी लगा दी। क्या शाहिद अफरीदी आप मुझे बताओगे मैन ऑफ द मैच किस प्लेयर को दिया जाता है? किसी फुप्पी के बेटे को तो नहीं दिया जाता। जो मैच विन करके आता उसी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है ना। उसने 50 बार मैन ऑफ द मैच लिया है, इसका मतलब 50 बार उसने T20 में मैच जिताए हैं अपनी टीम को। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप ये कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें मैं पूरे स्टैट्स के साथ बात करूंगा। शाहिद अफरीदी पहले क्या बोलते थे बाबर आजम जब कैप्टन थे, अब शाहिनशाह अफरीदी T20 के कैप्टन है, अब शाहिद अफरीदी कैसे ट्यून चेंज कर रहा है ये भी मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ, हमें ये फीलिंग आती है यार ये 50-60 कर लेगा। हमें ये फीलिंग नहीं आती कि बाबर जा रहे जितवा के आ जाएगा। हमें वो प्लेयर चाहिए कि अंदर जाए तो पता चले। को भी नहीं आती। अब ये लोग भी बात करेंगे बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम यू ब्यूटी। पता नहीं बाबर आजम के पास ऐसी कौन सी चीज है कि ये लोग सूंघकर ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं मीडिया पर बैठकर। भाई वनडे और टेस्ट का वो बहुत अच्छा प्लेयर है। T20 में उसको लेके मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। शायद एज अ बॉलर मुझे थ्रेटनिंग नहीं लगता। बाबर आजम नहीं, बाबर आजम इज अ स्टार। नो मोर चले आप लोग, मेरे लिए तो स्टार नहीं। कभी ज्यादा कोशिश नहीं की या ख्वाहिश नहीं की कि बाबर जल्दी आउट हो। है नो डाउट। आजम की अगर आपने बात की या साइम अयूब की बात की, सारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। सही कहा, आजम खान बहुत बड़ा और मोटा ताजा प्लेयर है। अभी तक उसने टोटल जो T20 में मैच खेले हैं वो 145 है, जिसमें से सिर्फ उसकी 1050 हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आजम खान कितना कमाल का प्लेयर है। ऑलमोस्ट 150 बार चांस देना एक प्लेयर को T20 में, ऐसे क्लब क्रिकेटर को उठा के ले जाओ वो भी 1050 लगा देगा। शाहीन पाकिस्तानी टीम में ग्रेट बैट्समैन तो वो पहले से ही था, लेकिन अब फील्डिंग भी बहुत कमाल की करता है। मकार सुसर की चिलाक दिमाग के बारे में बातें। शाहिद अफरीदी के इतने ज्यादा अंडे थे, ये एक्सेप्ट करते करते हम लोग थक गए थे। अब एक अच्छा प्लेयर मिला पाकिस्तानी टीम को, बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में इतनी बातें कर करके उसकी कैप्टेंसी से दूर करवा दिया उसको। बाबर आजम पाकिस्तान टीम में एक ऐसा प्लेयर है, इससे पहले ऐसा कोई भी प्लेयर शामिल नहीं हुआ पाकिस्तान टीम में जिसने अपनी बैटिंग से 80% टीम के लिए रन्स बनाए। बाकी जो 20% रन्स थे वो सिर्फ 10 बहनों ने मिलकर बनाए हैं। एक भाई बाबर आजम भाई 10 बहनों का। चाहे ये स्टैट्स आप गूगल भी कर लो, न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई अभी 5 T20 की, उसमें सबसे ज्यादा रन्स भी बाबर आजम की ही तरफ से थे पाकिस्तान टीम के लिए। परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, पहुंच तो जाते हैं, उस जगह को मेंटेन भी करनी होती है। आप जब जाए ना तो हमें ये हो कि बाबर आजम जा रहे हैं अंदर, यार मैच जितवा के आएगा। बाबर आजम का जो टीम में रोल है वो बहुत अच्छे से अदा कर रहा है वो, और बाकी सब टीम वो इंजॉय करने जाते हैं टूर पर जब जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो। इनके लिए जो क्रिकेट है अपनी गेम है वो ऑप्शनल होती है, शॉपिंग वगैरह एंजॉय करना ये इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। शाहिद अफरीदी ने पहले पाकिस्तानी टीम में रहते हुए पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया, अब पॉलिटिशियन के थ्रू बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बाहर निकल कर आते हैं, देखकर सोचकर हंसी भी आती है, और कुछ लोगों का तो ये रिएक्शन होता है शाहिद अफरीदी के बयान पर। पहले पाकिस्तानी टीम मैच हार जाती थी, सिर्फ कसूर किसका होता था? बाबर आजम का। अब पाकिस्तानी टीम मैच हार जाती है तो
आजम खान का कसूर है, चाचा इफ्तिखार का कसूर है, या किसी और दूसरे प्लेयर का कसूर है? शहंशाह अफरीदी के बारे में कोई बात नहीं करता। अब तो शाहिद अफरीदी की ऐसी ट्यून चेंज हुई है कि अब शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन को 2 या 3 साल के लिए परमानेंट लगा दो और वाइस कैप्टन को भी खत्म कर दो। बहुत सी लड़ाइयां हो रही हैं जिस वजह से पाकिस्तान टीम का माहौल खराब हो रहा है। एक कप्तान अनाउंस करना चाहिए ताकि एक कप्तान की लड़ाइयां खत्म हो जाए, कि एक कप्तान अगर बन रहा है तो उसको ये अनाउंस कर देना चाहिए पीसीबी को कि ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, ताकि ये लड़ाई तो सबसे पहले खत्म हो जाए। इन लड़ाइयों का आपको कैसे पता चला और किसने आपको बताया? ये पहले तो बोलते थे पाकिस्तानी टीम एक यूनाइटेड है, अब हमें ये चीज नजर नहीं आ रही। जब आपके दिमाग हारने लगे तो अब ये सब चीजें बाहर निकल कर आने लगी आपकी। शाहिद अफरीदी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भूल के कहना कि शहंशाह अफरीदी को कैप्टन के साथ साथ उसको पीसीबी चेयरमैन का भी ओहदा दे देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक स्टेबल नहीं रहता पीसीबी का चेयरमैन। अगर गलती से शहंशाह अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं तो अपने रूम में ही ऑनलाइन मशवरे दिया करेगा पाकिस्तानी टीम को, और चीफ सिलेक्टर भी शहंशाह अफरीदी को ही बना दो। ये वाला इशू तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ओपनर और नंबर 3 बैट्समैन ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का। पहले या दूसरे ओवर में आपका ओपनर बैठा हुआ होता है, तीसरा नंबर तो वैसे ही ओपनर होता है आपका। तो मुझे नहीं समझ आता इशू किसमें इशू है किधर। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी पाकिस्तानी लोगों ने ये अच्छे से देखा, बाबर आजम और रिजवान ही ओपनिंग करते थे, क्योंकि जो रिजवान के साथ ओपनर जाता था वो पहले या दूसरे ओवर में ही आउट हो जाता था। इसलिए हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग देखी है न्यूजीलैंड सीरीज में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये सवाल सुनिएगा गौर से, इसमें ये वो मिडिल ऑर्डर का पूछ रहा है बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़ने के बाद, लेकिन शाहिद अफरीदी ने उसकी बात काट कर और ही तरफ वो बात को ले गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर बात नहीं की, क्योंकि बात आनी थी शहंशाह अफरीदी पर। शाहिद अफरीदी ने उस पर बात नहीं करनी थी, क्योंकि डॉटर का हस्बैंड जो था। दोस्तों, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इतनी मकारियां ये लोग कहां से सीख कर आते हैं? पहले कुछ और स्टेटमेंट होता है, जब अपना कोई क्रिकेटर आ जाए उस पर कोई और स्टेटमेंट होता है, या फिर पैसों का लालच होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। थैंक यू।